फल खाने से कोई पुत्री होती है क्या? तर्क कर रही है। सही बात मेरे प्यारे सुनो, मैं भी कहता हूँ कि फल खाने से पुत्र या पुत्री नहीं होता है। झारखंडी धाम जाते हैं, बेलपत अक्षत देते हैं। आपको मैं कहता हूँ बेलपात अक्षत खाने से भी कुछ नहीं होता है। बेलपात अक्षत खाने से अगर होता तो पेड़ में खूब बेलपात लगे, खाओ और हो जाए, अक्षत को खाए हो जाए। किससे होता है? उस बेलपात अक्षत में जो भगवान भोलेनाथ की कृपा है, उसमें जो आशीर्वाद है, उससे होता है। लेकिन धुंधली देवी तर्क कर रही है, तर्क कर रही है, भगवान के प्रसाद का अपमान कर रही है। मालूम है भगवान का प्रसाद अगर अपमान करोगे ना तो बहुत भयंकर इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। सूक्ष्म रूप में 1 मिनट में एक कथा सुनाता हूं मैं आपको। दुर्वासा ऋषि गए थे भगवान विष्णु को प्रणाम करने के लिए। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद के रूप में पुष्प का माला उतारे, ध्यान दीजिएगा, फास्ट कहूंगा, और दुर्वासा ऋषि को पहना दिए। दुर्वासा ऋषि चले आ रहे थे, इंद्र भी हाथी पर बैठ करके स्वर्ग से उधर से आ रहा था। देखा कि ये राजा है, राजा को आशीर्वाद देना चाहिए क्योंकि प्रजा का भगवान राजा होता है। दुर्वासा ऋषि ने उस पुष्प माला का राजा इंद्र को पहना दिया। अब जाओ अखंड राज्य करो तुम। इंद्र जो है अहंकार में, स्वर्ग के संपत्ति पाने के कारण अहंकार में, उसने आगे चल के माला जो है हाथी को पहना दिया। हाथी ने सूंड से उस माला को अपने पैर में कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि पुनः फिर उसी रास्ते से गुजर रहे थे, देखा पुष्प माला को कुचला हुआ। फिर इंद्र को पूछा ऐसा क्यों? बोला महाराज हमसे गलती हो गई, हाथी जो है, हाथी को मैंने पहनाया था माला, वो अपना पैर से कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि सबसे क्रोध वाला जो ऋषि कोई है तो वो दुर्वासा है। हाँ, दुर्वासा ऋषि इतने शक्तिशाली हैं जो ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी परीक्षा ले लेते, इतने बड़े टीचर हैं वो। हाँ, इतनी बड़ी तपस्या करके अपना वो ताकत बनाए हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा रे इंद्र, तुझे स्वर्ग की संपत्ति पाकर के अहंकार आ गया है ना, जिस प्रसाद को तुमने अपमान किया ना, मैं जाओ तुझे मैं श्राप देता हूं कि जिस धन के कारण तुम्हारे अंदर में अहंकार आया है, जाओ ये सारे स्वर्ग की संपत्ति तुमसे छीन जाएगी। और जैसे ही ये श्राप दिए, बस राजा बलि यही इंतजार कर रहा थे। जो राजा बलि थे, दैत्यों का राजा, इंतजार करे। शुक्राचार्य जी ने कहा बस हो गया काम, चढ़ाई कर दो स्वर्ग पे। सारे दैत्यों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य जी, कहा बस चढ़ाई कर दो, अब देवता के सारे उम्र छीन गए हैं, चिंता मत जाओ। चढ़ाई किए, आज स्वर्ग के राजा जो है सो बलि बन गए। सारे देवता दम दैत्यों के डर से दम, कोई बिल में छुपे, कोई गुफा में छुपे, भगवान से जब प्रार्थना किए। फिर भगवान 52 रूप का ये अवतरण किए, धारण किए, और 3 डेग में फिर पूरे संसार को प्राप्त किए, ब्रह्मांड को प्राप्त किए, और फिर उन देवताओं के हाथ में दे दिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि घर में भी पूजा करो ना, तो देखता हूँ मैं, क्षमा करना, माताएं लोग कुछ मिश्री माँ फेंकेंगे, कुछ मिश्री खिड़की पर, कुछ मिश्री चूल्हा पर, कुछ मिश्री दीवार पर, और वही गिरता है, फिर लात लगता है, और इसी कारण से घर में दरिद्रता आती है। झारखंडी धाम से आते हो प्रसाद लेकर, कोई तीर्थ स्थल से लेकर के आते हैं, तो इधर उधर फेंका मत करो, जितना खा सके खाओ, ना हो सके तो किसी जल सरोवर इत्यादि में बहा दो, तो किसी चींटी को दे दो, या पेड़ के वृक्ष के नीचे डाल दो, ऐसा करो। नहीं लात में अगर वो प्रसाद पड़ गया ना, तो समझ लेना कि निर्धन बनने से कोई भी रोग नहीं पाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की। आज धुंधली देवी जो है तर्क करने लगी कि बहन देखो, मान लो ये फल खाने से हो भी गया, फल खाने से मान लो कि अगर पुत्र हो भी गया, तो फल खाएंगे तो क्या होंगे? पेट बड़े हो जाएंगे, और जब पेट बड़े हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा कथा में, और जब पेट बड़े हो जाएंगे तो क्या होगा? कहीं अगर गांव में आग लग गई तो सब कोई तो भाग जाएगा। हमारे पेट बड़े रहेंगे, हम तो भाग नहीं पाएंगे, वहीं जल करके मर जाएंगे। बहन हमको ये फल नहीं खाना है। मान लो खा भी लिया, आग भी नहीं, डाकू का हमला भी नहीं हुआ। बहन मैंने सुना है कि प्रसूति की पीड़ा में बहुत जलन होती है, इसलिए हम सह नहीं पाएंगे। चलो वो भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन जब बालक हो जाएंगे, जब जन्म ले लेगा, तो लालने पालने दुखम
परसुतायाश्च वर्तते वंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेती में मति। बहन, मैं लालन पालन करने में बहुत तकलीफ है, इसलिए हम ये फल को नहीं खाएंगे। बहन, कुछ उपाय बताओ, अगर नहीं ये खाया तो हमारे पति नाराज हो जाएंगे, कुछ उपाय बताओ। बहन ने कहा चिंता मत करो, सारा समस्या का हल हो गया। बोला क्या? बोला बहन तुम्हारे घर में धन बहुत है। बोला हाँ। अब बोला हमारे घर में बालक बहुत है लेकिन धन नहीं है। अब तुम्हारे घर में धन बहुत है तो बालक नहीं है, चिंता मत करो, हमारे घर में एक शिशु पल रहा है। एक काम करना, हमारे पति धन का लोभी है, जब ये बालक जब बड़े हो जाएंगे, जब जन्म ले लेगा तो आधी रात को आऊंगी और तुझे अपने जो भी बालक हुए पुत्र या पुत्री दे देंगे, उसके बदले में हमारे पति को धन दे देना। तो बोला बहन तब तो ये पेट बड़ा होता है, हमारे पति नहीं देखे तो कैसे विश्वास करेंगे? बोला बहन कपड़े इतने घर में क्यों है, उसको लपेटते जाना महीना बाद महीना, लपेटते जाना। बोला अच्छा। बोला बहन ये फल, तो इस फल का भी परीक्षा ले लिया जाए। अब देखिए भगवान के आशीर्वाद की परीक्षा लेने चली कौन? धुंधली देवी। इसका परिणाम देखना मेरे प्यारे सुनो क्या होगा, बहुत भयंकर भुगतेगा। मेरे प्यारे सुनाओ, धुंधली जो है उस फल को गैया, वो भी बछिया बछड़ा कुछ नहीं दी थी, बोले इसको खिला देते हैं, परीक्षा भी ले लेंगे कि हाँ खाने से होता है क्या। मेरे प्यारे सजनों, धुंधली देवी जो है 3 महीने हुए, फिर कपड़ा 4 महीने 5 महीने पोटली बांधती गई। पति को कह दिया फल खा लिया है फल। अब मेरे प्यास में बहन की यहाँ पे जाकर के शिशु का जन्म हुआ, आधी रत में लेकर के आई और धुंधली देवी को दे दिया। बोले बहन ये पोटली हटाओ पेट से और अपने पति के सामने ये पेश कर दो कि बस आपको एक बेटा हुआ है, पेश कर दो। मेरे प्यार धन भी उसको दे दिया। अब प्रातः काल हुए, आदमदेव जी का केस सुनिए, आप एक पुत्र का बाप बन गए हैं, यानी हम माँ बन गए हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही आदमदेव सुना कि हमारे घर में बालक का जन्म हुआ, देखिए मानो या ना मानो, मानो तुम गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो पति परमेश्वर है, ना मानो तो जो समझना सो समझ लो, जो समझना है सो समझ लो। चाहे लूला हो, लंगड़ा हो, काना हो, बहरा हो, सुंदर हो, कुरूप हो, चाहे जैसा हो, लेकिन पति है आपका और पति साक्षात भगवान होता है। मेरे प्यारे सुनो, आप भी कम नहीं होते हैं, भगवान को भी शक्ति के बगैर कुछ नहीं कर सकते और कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है बिना शक्ति के बगैर, पत्नी के बगैर। कर सकते क्या? शक्ति है ना हो पंडित जी, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यही शक्ति। तो पत्नी की भी बगैर कुछ नहीं हो सकता। पत्नी की भी महिमा कहें तो कई गुना पति से आगे है, लेकिन पति परमेश्वर होता है और परमेश्वर के साथ किस तरह से बात करनी चाहिए आप खुद आप चिंतन कर लो मेरे प्यारे सजनों, क्योंकि उधर मैं नहीं जाऊंगा। मैं आपको बताया था, उसकी व्याख्या भी मैंने बता दी है पहले ही। अब जो धुंधली देवी अपने पति परमेश्वर आत्मदेव जी से कह रहे हैं कि आप बाप बन गए, पिता बन गए। आत्मदेव जी खुशी से नाचने लगे, झूमने लगे, बधाई लुटाने लगे। लेकिन आत्मदेव जी ने कहा कि अब बालक का नाम रखते हैं, अब बालक का नाम रखते हैं। आत्मदेव जी ने कहा मेरा नाम है आत्मदेव। शुद्ध गला नहीं हो? आत्मदेव जी ने कहा मेरा नाम है आत्मदेव। आत्मदेव तो मैं अपने पुत्र का नाम रखेंगे परमात्मा देव। धुंधली देवी ने कहा वाह जी वाह, हमने 9 महीने अपने पेट में रखा, प्रसूति पीड़ा हमने झेली। कितनी झूठ बोल रही है। आत्मदेव जी का धन और उसकी बहन का संतान, और बीच में ये कह रही कि हमने प्रसूति पीड़ा झेली है, हमने 9 महीने तक रखी है, हम इतना तकलीफ काटे हैं और आप अपना नाम से मिलता जुलता नाम रखेंगे अपना बेटा ना? मैं अपनी नाम से मिलता जुलता नाम रखेंगे। बोलो क्या नाम रखोगे देवी? रख लो। और सही बात, होम मिनिस्टर के सामने किसको चलता है, जब अपने जिद पे आ जाते हैं तो पहलवा लेकर के ही रहते हैं। हाँ, जब जो साड़ी छाट दिया ना दुर्गा पूजा में, अजित बाबू को हाजिर करना पड़ता होगा। बोल राधे राधे सरकार की, यानी कि सभी को। हाँ, हमारे आदरणीय श्री अजित बाबू के द्वारा 20 रुपए चढ़ाए हैं। ये न समझिए
कि अजित बाबू दिए तभी हम नाम लिए हैं, ये बालक लोग भी लिए हैं, कथा में चल रहा था इसलिए नाम नहीं ले पाया। ये क्या नाम है इन लोगों का? बहुत सारे बालक आके 10 20 50 चढ़ाए भगवान। एक बार सभी लोग बोल दीजिए, दान देने वाले दाता की। अब ये ना समझिए कि पंडित जी लेने वाला चक्कर चलाने लगे, ये नहीं समझिएगा। ये नहीं समझिएगा कि देखो पंडित कितना चालाक है, दान देने वाला दाता की जय कहा के ले लेते हैं। हाँ, ये नहीं समझिएगा, लेकिन ये दाता है, देने वाला दाता होता है मेरे प्यारे सुनो, और दाता भगवान होता है। इसलिए जोरदार से दम जयकारा, दान देने वाले दाताओं की, बाके बिहारी लाल की। धुंधली देवी ने कहा कि मेरा नाम है धुंधली और मैं अपना पुत्र का नाम रखेंगे धुंधकारी। अब धुंधकारी का अर्थ क्या है समझ लीजिएगा। धुंधो करोति इति धुंधकारी, अर्थात जो हमेशा शैतान वाला काम करे, जो हमेशा चोरी करे, शराब पिए, मांस भक्षण करे, जो ईर्ष्या द्वेष करे, चुगली करे, जो हमेशा लड़ाई में संलग्न रहे, उसी का नाम धुंधकारी। और जिस नारी का नाखून बड़े बड़े हैं वही पुतना है, वही सुपनेखा है। नाखून बड़ा बड़ा रखना ये अशुभ माना गया है, इसलिए नाखून बड़े बड़े नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और धुंधकारी आज के डेट में कौन है? अगर मैं लड़ाई करता हूं तो मेरा नाम ही धुंधकारी है। आत्मदेव आज के डेट में कौन है? अभी जैसे कि सुनील बाबू बैठ करके जजमान, मुख्य जजमान बनकर के कथा सुन रहे हैं, यही आत्मदेव है। इसलिए मेरे प्यारे श्री राम, धुंधली देवी ने कहा मेरा नाम धुंधली देवी, मेरा पुत्र का नाम धुंधकारी। ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा। इतने में क्या हुआ कि जिस गैया ने फल खिलाया था उन लोगों ने, उस गैया के भी गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। पूरा शरीर मनुष्य की तरह और कान गौ की तरह। आत्मदेव जी देख करके एकदम खुश हो गए, पूरा एकदम आनंद मग्न हो गए, आनंदमय हो गया वहां का वातावरण। मेरे प्यारे सुनो, आत्मदेव जी ने कहा भगवान जब देते हैं तो छप्पर, और जब लेते हैं तब थाल उतार के। और जब देते हैं तो रख नहीं पाओगे, इतना घर में देंगे। और जब कुछ अगर आप नास्तिक काम करने लगेंगे तो जब भगवान लेना चालू करेंगे ना, तो जो सोने के कटोरी में खाते हैं ना, मिट्टी का बर्तन में भी खाने की पावर औकात नहीं रहती है। भगवान देते हैं तो ढलैयो फाड़ के। हाँ, और जब लेना चालू करते हैं ना, तो लोहा का वेल्डिंग आप क्यों नहीं करवा रहे, उसको भी तोड़ के ले लेंगे। इसलिए मेरे प्यारे सुनाओ, हमेशा भगवान को याद अपने मन में रखें, हृदय में रखें और सारे कार्य को करें। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। आत्मदेव जी ने कहा ये बालक का पूरा शरीर मनुष्य की तरह है और कान गांव की तरह है, इसलिए इसका नाम होगा गौकर्ण। बोल गौकर्ण महाराज की जय। अब जो है ये दोनों बालक 5 वर्ष के हो गए, ये दोनों बालक 5 वर्ष के हो गए। 5 वर्ष शास्त्र ने बताया गया है, शास्त्र में नियम है कि बालक के जब 5वां वर्ष प्रारंभ हो जाए तब गुरुकुल भेजना चाहिए पढ़ने के लिए। आज के डेट में 2 साल में बेटा का था, 3 साल में वही बालक आगे जाकर और गड़बड़ हो जाता है। स्पष्ट शास्त्र में कहेगा 5 वर्ष में। मेरे प्यारे सुनो, 5 वर्ष की उम्र हो गई। जय हो बाबू, जय कल्याण मस्तु। अरे वाह, क्या बात है। हमारे आदरणीय श्री अर्जुन वर्मा जी भगवान के चरणों में 50 रुपए चढ़ाएं। भगवान कल्याण करे, मनोकामना पूर्ण हो और राधे रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। बोल राधे रानी सरकार की जय। दान देने वाले दाताओं की जय। मेरे प्यारे सज्जनों, 5 वर्ष के दोनों बालक हो गए और बालक को आत्मदेव जी ने पढ़ने के लिए भेज दिए। कहा भैया? गबनी भेज दिए काशी के गुरुकुल में। हाँ, काशी भेज दिए। क्यों मालूम है? कहते हैं कि बालक जब 5 वर्ष के हो जाए या पढ़ने लायक हो जाए, अब जितना पढ़ा है 3 साल 4 साल के लिए, शास्त्र का नियम है 5 वर्ष है,
मेरे प्यारे सुनाओ, कहते हैं कि जो माता पिता अपने संतान को सुंदर शिक्षा नहीं देते हैं तो उस बालक का अगर दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो उसकी माँ और बाप। माता शत्रु पिता बेरी ये बालेना पाठिता। ये श्लोक तो सबको याद रखा है, लेकिन करे ना उस पे चलिएगा तभी तो, उस पे चलना भी तो पड़ेगा। पंडित जी माता शत्रु पिता बेरी जैसे बोला वो तो पूरा कर दिया। अरे पूरा करने से नहीं होगा, उस पे चलना भी पड़ेगा। बालक से ये मत कहो कि जा काम करो पैसे कमा के लाओ, बालक से ये नहीं कहो कि जा तू दिल्ली मुंबई सूरत कमाने के लिए। हम तो कहते हैं कि जहां तक हो सके वहां तक शिक्षा देने की प्रयास कीजिए और शिक्षा ही आपको महान बनाएगा। मेरे प्यारे सुनो, क्या कहा था मैंने प्रथम दिन जब आए थे कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा है, कोलकाता में नाश्ता, दिल्ली में दोपहर का भोजन और मुंबई में रात का डिनर, इतना बड़ा है। बल वृद्धा ताकत में इतना बड़ा है जो 10 लोगों को बताने की दहिना से हाथा से होकर देता है तो गिर जाता है, इतना पहलवान है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च, उम्र में इतने बड़े हैं जो इसके सामने कितने बार आए और गए। एक महात्मा इतने बड़े हैं जो आए और गए, लेकिन इन सभी लोगों से सबसे बड़ा कौन है? तो अंतिम में भागवत जी में यही कहा गया उस प्रश्न का उत्तर, ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। जिसके पास ज्ञान है वही सबसे बड़ा है, ना कि कपड़ा पहनने से, ना कि गाड़ी पहनने से, ना ही पहलवान बनने से, ना कि और इत्यादि है। मैं सीधी सीधी बता देता हूं, तुम समझ जाइएगा कि सबसे बड़ा कौन है? जिसके पास ज्ञान है और कोई चीज नहीं है, और कोई किसी चीज में बड़ा नहीं हो सकता, कोई चीज में बड़ा नहीं हो सकता है। आप समझ जाइए, मैं इतना कहूंगा कि जिसके पास ज्ञान है वही सबसे बड़ा है। कपिल देव की जो मां थी देहूती जो थी वो जजमानी बनी और कपिल देव भगवान प्रवक्ता बने, कथावाचक, और श्रीमद् भागवत की कथा सुने। ज्ञान जिसके पास है ना वही मुख्य काम को संभाल सकते हैं। मेरे प्यारे सुनो, चलिए कोई बात नहीं। माता शत्रु पिता बेरी बाले न पाठिता। जो माता पिता अपने संतान को सुंदर शिक्षा नहीं देते वो माता पिता अपने पुत्र का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसलिए निवेदन आप सभी से है कि चाहे जैसे भी हो उनको सुंदर शिक्षा देने की आप वो काम करें। और आगे कहते हैं आत्मदेव जी जो है अपने बालक को पढ़ने भेजे, लेकिन कियत काले न तो जातो तरणो तनया बुभो। अरे गोकर्ण पंडितो ज्ञानी द्वंद्वकारी महाखलः। समय आने पर काशी जब पढ़ने गए दोनों बालक तो द्वंद्वकारी महाखला गोकर्ण कियत काले न तो जातो। बहुत समय बीतने के बाद, बहुत काल बीतने के बाद क्या हुआ? गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जी पंडित बने। पंडित मतलब ज्ञानी, ज्ञानी मतलब पंडित, हाँ विद्वान। तो गोकर्ण जी पंडित बने, ज्ञानी बने। द्वंद्वकारी महाखलः, द्वंद्वकारी महादुष्ट निकला, महादुष्ट निकला, इतना बड़ा दुष्ट निकला जो पढ़ने लिखने में कोई मन नहीं लगा, मन ही नहीं लगा। काशी से चलाया घर और घर में मांस खाने लगा, मदिरा पान करने लगा। संत महात्मा भजन पूजन करते हैं तो उठा करके कुआं में डाल देता है। बालक छोटे मोटे कुआं के बगल में खेल रहा हो उस बालक को भी उठा कर उसमें डाल देता है। इतना आतताई। एक दिन तो बहुत सारे दोस्तों को बुलाया, घर में ही मांस इत्यादि खाने लगा। आत्मदेव जी ने कहा कि अरे पुत्र, तुम मेरे मंदिर जैसे घर को तुमने नरक बना दिया। बोला पिताजी धन लाओ। बोले क्या करोगे? बोले जुआ खेलेंगे, निकालो। आत्मदेव ने कहा बेटा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये गलत काम है। तब तक मां ने कहा है ध्यान, तब तक मां ने कहा सुनो जी, हमारे चले जाने के बाद ये धन किसका होगा? बोला इसी का होगा, मेरा बेटा होगा। बोले जब इसी का ये मांग रहा था दे दो ना। यही कहते ना कि ज्यादा प्रेम भी बिगाड़ने वाला काम करता है। अगर बेटा ने गलती किया तो डांटो, ये नहीं कि उसे माफ कर दें। इतना भी प्रेम मत कीजिए बालक से अपने जो उस दुलार में वो बच्चा बिगड़ जाए।
उस दुलार में बच्चा बिगड़ जाए, बच्चा गलती करे तो वहां पे कुछ नहीं, उससे समझाइए। और ये नहीं कि वो तो ढोलक जैसे पीटना चालू कर दे, ये भी ठीक नहीं है। समझाइए और वो संस्कार दीजिए। कहते हैं ना कि ज्यादा भी प्रेम बिगाड़ देता है, इसलिए बालक के प्रति जो जैसी स्थिति हो वैसी स्थिति में वो चीज करना चाहिए। कुल मिला के ये समझ जाइए। अब खुद समझदार है, खुद आप प्रैक्टिकल कीजिए मेरे प्यारे सुनो। आगे जब माँ ने कहा कि दे तो दीजिए, मेरे प्यारे सुनो, मैं इतने कहता हूं कि अगर 5 साल का बालक है, अगर हमसे वो 5 रुपए मांगता है या 10 रुपए तक चलेगा, तब तक तो ठीक है। लेकिन 5 साल का बालक है, हमसे अगर वो 200 मांग रहा है और रोज खर्चा करके आ जा रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ जरूर है। आप किसी बालक को हजारीबाग पढ़ने भेजें, उसका खर्च 2000 रुपए प्रति माह है, सब कुछ दे लेने के बाद, उसके बाद भी अगर 500 एक्स्ट्रा दे दिए तो कोई बात नहीं, हो सकता है एक्स्ट्रा कुछ खाया होगा। लेकिन वो 5-5 हजार महीना में उड़ावे तो चेक करना चाहिए कि मेरा बेटा इतना पैसा कहाँ खर्चा कर रहा है। ये नहीं कि आप करोड़पति अरब खरबपति हैं तो बेटा 10,000 उड़ावे, 20,000 उड़ावे, 50,000 उड़ावे, कोई दिक्कत नहीं। तो मालूम है वो पैसा कहाँ उड़ेगा? सिनेमा हॉल में उड़ेगा, शराब में उड़ेगा, और एक केनहरी पहाड़ भी है, वहीं खंबा लेके पहुंच जाएगा। हाँ, मैं गया हूँ प्रत्येक साल नवरात्रि में हजारीबाग में कोर्रा चौक में 9 दिन राम कथा कहता। मेरे कुल वृंदावन बिहारी लाल की मेरे प्यारे सुनाओ, मैं कहता हूँ कि बालक आपके पैसे कहाँ खर्चा कर रहे हैं उसको देखिए। ये नहीं कि आप अमीर हैं तो बालक जितना बुझा उतना खर्चा करे, कोई गलत या उससे कोई छीन तो नहीं रह सकता करके। इसलिए बालक की अगर 5 रुपए तो उसका अगर पावर है उतने की वो लेने लायक है तो उतने ही दो। अगर वो कल 10 रुपए मांगता है तो 5 रुपए पूछो कि कहाँ खर्चा किया, कोई गलत चीज तो नहीं है। आज जो धुंधकारी को मात्र 10 रुपए खर्चा करने के लिए 100 रुपए प्रतिदिन ले रहा है, आज बाप ने पूछे क्या करते हो इतने पैसे, बस ज्यादा पूछना नहीं, जितने मांगते उतने दो। शुरुआती में इतना दुलार कर दिया, गलती करने पर भी डांटा नहीं, उसकी माँ ने और वो बिगाड़ दिया। तो आज क्या होगा, डांटने से क्या होगा? आज क्या हुआ, धुंधकारी जो है सब पूरा बाप को सताने लगा, मांस इत्यादि बलीरा पान इत्यादि घर में ही करना, दोस्तों को बुला करके। आज आत्मदेव पूरा जंगल चले गए, क्यों? मरने के लिए। गोकर्ण जी का आगमन हो गया उस जंगल में, महात्मा बढ़ गए, भटकते भटकते आ गए। गोकर्ण बेटा को देखा, वैसे बेटा को कहा, हाथ जोड़ करके बाप ने कहा बेटा राम राम। पिताजी को प्रणाम किया, बोला पिताजी राम राम। और बोले पिताजी आप यहाँ? बोला बेटा हम मरने के लिए आए हैं। बोले क्यों पिताजी? बोला बस इसलिए। बोला पिताजी मैं जानता हूँ पिताजी, मैं आपसे ये कहता हूँ, जिस समय पुत्र पुत्री नहीं था, जिसमें संतान नहीं थी, उसमें भी मरने के लिए आए थे। आज संतान है, आज भी मरने के लिए आए। पिताजी आप सुख को इस संसार में देखने को चला था। पिताजी ये जरूरी नहीं है आपके पास 4 पुत्र है तो 4 सुपुत्र निकलेगा। पिताजी आपके पुत्र तभी सुपुत्र निकल सकते हैं जब आप संस्कार देंगे। आप संस्कार देंगे, आप संस्कार दे रहे हैं, कल आपकी पत्नी अगर नहीं संस्कार दे रही, दुलारा में बिगाड़ रही है, या पत्नी संस्कार दे रही, बाप जो है अमीर पति होने के कारण वो संस्कार बिगाड़ रहा है, तो गड़बड़ तो कहीं ना कहीं हो ही जाता है। पिताजी ये संसार में आप सुख ढूंढने चले थे, ये संसार में सुख नहीं है। देखिए मेरे प्यारे सुनो, इस संसार का नाम है दुखालय। एक होता है पुस्तकालय, भोजनालय, प्यायालय होता है ना, कार्यालय सब होता है। तब भोजनालय में जाएंगे तो क्या मिलेगा? भोजन। पुस्तकालय में जाएंगे तो, और कार्यालय में जाएंगे तो ऑफिस के काम होंगे, और दुखालय में जाएंगे तो, और इस संसार का दूसरा नाम है दुखालय। जिस तरह इस पृथ्वी का नाम है मृत्यु भुवन, यहाँ पे जो भी आएगा उसे एक न एक दिन मृत्यु को गले लगाना ही पड़ेगा। काल व्यालम खग्रास त्रास नरास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। मैं बार-बार कहता हूँ, काल व्यालम खग्रासा, काल रूपी जो अजगर है, भैया उसे देख के मत खुशी हो, कथा सुनो। ये तो नन्ना सा बालक के भागवत जी के पास आ रहे हैं, चलते हैं तो कोई बात नहीं, गोपाल जी हैं, हंसो मत, कथा सुनो। हाँ आ जाओ। हमारे ये गोपाल जी हैं,
भगवान के चरणों में 10 रुपए चढ़ाए हैं और हमें भी आशीर्वाद देने के लिए आए थे गोपाल जी ने। इनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा हमेशा बनी रहे। बोल राधे रानी सरकार की। हाँ, काल ज्ञान मुखग्रास त्रास निराश हेतु श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेणा भासितम। काल रूपी जो अजगर है, ध्यान दीजिएगा मेरे क्या सुनो, काल रूपी जो अजगर है अपना मुंह खोल के बैठा है, उस मुख में हम सभी लोग बैठे हैं। एक ना एक दिन काल रूपी अजगर अपना मुंह बंद करेगा और क्या होगा? हाँ, याद रखिए, हमारे चले जाने के बाद भी राम नाम, हाँ, एक दिन यही होगा। इसलिए मेरे प्यारे सुजनाओ कहते हैं, गोकर्ण जी अपने पिताजी को उपदेश करते हैं, पिताजी न चंद्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनाः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवना। पिताजी ना ही चंद्रमा सुखी है, ना चंद्र सुखम किंचिन ना सुखम चक्रवर्तिना, और ना ही कोई चक्रवर्ती राजा सुखी है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ना ही चंद्रमा सुखी है, ना चक्रवर्ती राजा सुखी है। सुख मस्ती एकांत जीवना, सुख तो उनके पास है जो एकांत में रह करके भगवान का भजन करता है, जो गृहस्थ में रह करके भी, विवाह करके भी, बाल गोपाल होने पर भी, ये गृहस्थ को चलाते हुए, इस संसार में होते हुए भी संसार से जो परे रहता है। जैसे परे मतलब अर्थात ध्यान दीजिएगा, कहीं की समझना पड़ेगा। हम आए हैं आपके कहा कथा करने के लिए, लेकिन हमको ये याद है कि हमको मुर्खारी भी पहुंचना है। परी यानी यहाँ होकर के भी मेरा मन कभी वहां भी जा रहा है। अभी कुछ देर में कथा बंद होगी, पहुंचूंगा अपना घर झारखंडी धाम मुर्खारी पहुंचेंगे, आराम से चक्का चक्कदम जो है गर्म पानी लेंगे, पिएंगे, जो और आराम से राम राम करते हुए सो जाएंगे। आया हूं मैं, लेकिन ध्यान वहां का भी है। उसी तरह संसार में भी रह करके संसार से परे रहिए। ये माँ बहन पति पत्नी पुत्र पुत्री सभी का पालन कीजिए, लेकिन पालन के साथ साथ प्रेम कीजिए, और उसके साथ साथ वहां भी ध्यान रखिए कि हमको वहां भी जाना पड़ेगा, मरना हमको पड़ेगा। इसलिए प्रेम सभी से कीजिए, ममता किसी से मत कीजिए। प्रेम का मतलब क्या हुआ कि बस हाँ आप हैं, आपको कोई दुख है तो हम आपको सहायता कर दिया, आप मेरे पुत्र हैं तो आपका पालन पोषण पढ़ाना लिखाना कर दिया। और ममता क्या हुआ कि हम पति के बगैर रह नहीं सकते, पत्नी के बगैर रह नहीं सकते, हम पुत्र के बगैर बिल्कुल नहीं रहेंगे, हम फांसी पे चढ़ जाएंगे अगर पुत्र मेरा नहीं रहा तो, हम इसके बगैर रह नहीं पाएंगे। ये ममता है, और ममता ही आपका पाप का जड़ है। हाँ, यही पाप है। मेरे प्यारे सज्जनों, आप प्रेम सभी से कीजिए, प्रेम सभी से कीजिए, लेकिन ममता मत कीजिए। अगर मैं आपसे प्रेम करूंगा, लेकिन अगर ममता करूंगा कि मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा, रहना पड़ेगा, क्योंकि आप भी जाने वाले हैं और मैं भी जाने वाला, ताकि खुशी खुशी चले जाएं। लेकिन अगर आपसे मैं ममता कर लूंगा कि मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा, तो यहाँ जाते जाते मैं रो दूंगा और आप भी रो दे देंगे, और यही दुख का कारण बनता है। मैं फास्टली कह रहा हूँ, समझ में पता नहीं आ रही नहीं आ रही है। यानी प्रेम कीजिए, ये ममता मत कीजिए कि हम इनके बगैर रह ही नहीं पाएंगे। रहेंगे क्या, रहना पड़ेगा। इसलिए पिताजी, न चंद्रमा सुखी है, न चक्रवर्ती राजा सुखी है, वृत्तस्य मुनिरेकांत जीवना। अगर सुखी कोई है तो वह एकांत में रह करके भगवान का भजन जो करता है, संसार में भी रह करके जो संसार से परे रहता है, वही सुखी है। पिताजी देहस्थिमान सुदेवमतिम तजत्तम चायास्तादि सुसदामपदाम विपुंचा पस्यान संजग्धतम क्षणभंगुनिष्टम वैराग्राग रसो धर्मं भज सततम तजलोक धर्मान सेव साधु कुशल जयकामतस्नाम अन्यस गुण दोष मुक्तमासुकवा सदा सेवा कथा समहो पिबराम नित्वाम पिबत्वम। 15 श्लोक बोले यहाँ पे सुखदेव भगवान से। देहस्थी, एक अक्षर ध्यान दीजिएगा, देहस्थी यानी यह शरीर, देहस्थी, इस देह के अंदर में जो अस्थि है, हड्डी, यह देह भी त्याग देगा, यह हड्डी भी त्याग देगा। रुधिरे, इसमें खून है, यह भी त्याग देगा। भीमतिम त्यजत्वम, जाया, पत्नी भी यहीं पे रह जाएगी, तुम अकेले चले जाओ, घर के दरवाजे तक रोती रहेंगी, या पत्नी चली गई तो आप स्मशान घाट तक जाओगे। सुता, जो पुत्र होंगे मरने के बाद खोपड़ी में एक लाठी मारेंगे, घी भर देंगे, संस्कार कर देंगे, पंडित जी मंत्र बोल देंगे, प्रणाम सत्य है।
हाँ, सुता जाया सुता विश्व ममतां विमुंचा पश्चान सम जगदम जगद पश्चान सम जगदम क्षण भंग निष्ठम। पिताजी ये जीवन कैसा है मालूम है? जिस तरह नदी में बाढ़ आने के कारण पानी का पोखना उठ जाता है, पानी का बुलबुला उड़ जाता है और हल्का सा तिनका लगता फुस हो जाता है, उस तरह ये जीवन है। कब ये अटैक आएगा, कब बुलावा आएगा या कैसी मृत्यु होगी कहना मुश्किल है। इसलिए पिताजी धर्मम भज सततम तज लोक धर्मान, धर्म को पकड़िए। धर्म आपका क्या कहता है? समाज की सेवा कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, परिवार का पालन पोषण कीजिए और किसी अरे सात्विक काम कीजिए, सत्कर्म कीजिए। कुल मिला के मैं क्या व्याख्या करूं? अच्छे कर्म कीजिए पिताजी, बाकी बात इस दुखालय में मत पड़े रहिए। बहुत प्रकार से यहाँ व्याख्या हुई है, नाना प्रकार से समझाए और अंतिम में गोकर्ण जी ने कहा पिताजी भागवत का 10वें स्कंध का पाठ कीजिए आप। गोकर्ण जी उपदेश देकर के अपने पिता को चले गए और आत्मदेव जी ने 10वें स्कंध का पाठ किया और अपने प्राण को वहीं पे त्याग दिए। देखिए पुत्र नहीं था तो रो रहे थे, दुखी थे, आज पुत्र है फिर भी रो रहे मरने के लिए। इसलिए संसार में कोई सुखी नहीं है, सुखी तो वही है जो परमात्मा से हमेशा संपर्क में रहता है, कॉन्टैक्ट में जो रहता है, जो उनके नजदीक रहता है। मेरे प्यारे सुनो, इस प्रकार से जब वो उपदेश किए गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को, उसके बाद धुंधकारी जो है पिताजी तो चले गए। गोकर्ण जी काशी में अकेले, माँ उसमें रहती है धुंधली देवी। धुंधकारी ने कहा माँ पिताजी जो चले गए, तिजोरी की चाबी तो आप ही के पास होगा, निकालो तिजोरी की चाबी। बोले बेटा जो धन था तुमने जुआ में हार दिया, शराब इत्यादि में सब खत्म कर दिया, जो बचा थोड़ा थोड़ा बुढ़ारी का सहायता रहने दो। बोला तिजोरी चाबी देते हो कि मैं कुछ करूं? खरीदा हुआ बेटा था ना, परिणाम तो भोगेगा नहीं। भगवान के प्रसाद की परीक्षा लिया था, भोगेगा ना। पति से हमेशा झूठ बोलती थी इसलिए भोगेगा ना, झूठ बोलेगी इसलिए भोगा ही गाई। आज जो है भगवान की प्रसाद की परीक्षा ली, उसको तो परिणाम भोगना ही पड़ेगा। इसलिए ए बालक थोड़ा बैठ के वहां उपदान नहीं करो, है ना। अब जो है माँ देती हो कि मैं कुछ करूं? माँ बोले नहीं बेटा नहीं देंगे। तेसे क्या किया? और पीतरयू परते तेना जननी तारिताब्रसम कपित्तम तिष्ठते भ्रूहि हस्य लत्याचेता। 1 लाख उठाया और माँ कलम छाती में प्रहार किया। खरीदा हुआ बेटा था ना, भगवान का प्रसाद का परीक्षा लिया था, भगवान का प्रसाद का अपमान करने का परिणाम देखो क्या होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मिश्री उसरी कभी दरखा पर, कभी खिड़की पर, कभी चूल्हा पर, कभी दीवार पर मत फेंका करो। नहीं, किसी के चरणों में अगर वो आशीर्वाद आ गई ना तो उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार भी कहता हूँ कि भागवत जी का जो फूल चढ़ेगा प्लास्टिक में भर लीजिएगा, कहीं नीचे ना गिर जाए। लेकिन कौन ध्यान दे? देखता हूँ मैं, हर एक रोज देखता हूँ। इसलिए मेरे प्यारे सुनो, प्रसाद ही कभी लात में नहीं आना चाहिए। अब क्या हुआ कि लात का जब प्रहार किया धुंधकारी ने, माँ का जब माँ ने सोची कि बेटा नहीं मुझे मारते, अब जीव जीना क्या, पति चले गए। अब आधी रात को उठी और प्राण जात के त्याग दी कुआं में कूद करके। धुंधकारी का अकेला साम्राज्य हो गया घर में। अब बिगड़ा हुआ था ही मदिरा पान मांस वचन और 4 विषयों को भी लाके घर में रख लिया। उन गणिकाओं ने कहा धन से मतलब रहता है और कोई चीज पति फति से मतलब नहीं रहता है। कहती है कि सुनो जाओ धन लेकर के आओ। धुंधकारी जो है काला पट्टी बांधा मदिरा पान के राजा के यहाँ पे जाकर डाका डाला। आधी रात को ही चोरी करके आ गया और थका हुआ था करके खटिया पे दोनों पैर पसार के, दोनों हाथ पसार के सो गया। मुंह फाड़ के सो गया, मुंह फाड़ के सो गया। गणिकाओं ने कहा देखो ये राजा के यहाँ पे चोरी करके आया बहन। चारों बात करने लगी, राजा के यहाँ पे चोरी करके आया है, सुबह सिपाही आएगा इसे भी पकड़ के ले जाएगा, धन भी ले जाएगा और हम लोगों को भी साथ में पकड़ के ले जाएगा। इसे बिना मतलब के काय को धन ले जाए, जो आ गया हाथ में जो आ गया सो फिर निकलना नहीं चाहिए। इसलिए क्या किया जाए? मतलब बहन हम लोग पति फति से मतलब नहीं रहता, हमको धन से मतलब रहता है। काम कर इसको कर दो गोविंदाई न बोलवा। हाँ तब जो मुँह फाड़ के तो सोबे किया था वो। हाँ धुंधकारी चारों ने चारों हाथ पांव पैर बांध दिया पकड़ के और
तप्तागारस मोहाश्च तन्मुखे विचिक्षिपुः अग्निज्वालादि दुखेन व्याकुलो निधनं गतः। अर्थात तप्तांगा, तपता हुआ अंगार, मोहाश्च, मोह में डाल दिया। हाँ, और अंतिम में क्या हुआ? व्याकुलो निधनम गतः। बस मुंह में जैसे ही आग का गोला गया, चटपटा के गोविंदाय नमो नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। धन्यकारी की मृत्यु इसी प्रकार से हो गया। मेरे प्यारे सुनो, भागवत जी में यहाँ पे वर्णन कहा गया है कि स्त्री ने वतु विश्वासम दुष्टा नाम कार्ये बुधः विश्वासे या स्तो मूढ़ सा दुःखै भूयते। या कोई दुष्ट पुरुष हो या दुष्ट प्रवृत्ति का कोई अगर स्त्री हो तो उस पे कभी भूतो ना भविष्यति विश्वास नहीं करना चाहिए। जो विश्वास करता है उसे परिणाम भुगतना ही पड़ता है। मेरे प्यारे सुनाओ, गोकर्ण जी को जब पता चला कि मेरे पिताजी भी मर गए, मात्र 10 मिनट कहूंगा भैया, वैसे तो बहुत लंबी कथा है लेकिन ध्यान दीजिएगा। मतलब गोकर्ण जी को जब पता चला तो पिताजी चले गए, माँ चली गई, भाई भी मर गया। अब घर में कोई है नहीं, बर्तन धर्मन जो मंदिर की तरह था आज मकरा की जाली लग गई है, धूल जमी हुई, कई प्रात जमी हुई है। अब गोकर्ण जी आए कि चलो अपने कुल खानदान के नाम से पिंडदान कर दें। गया में आए पिंडदान किए गया में आए पिंडदान किए और पिंडदान करने के बाद सोचे कि चलो एक बार घर चलते हैं। अब घर आए तो सायंकाल होने लगा। सोचा कि ये गोकर्ण जी सोचे मन में कि अभी हम गांव में घुसते तो गांव वाले देखेंगे तो मुझे स्वागत करने लगेंगे, और संत का काम है कि किसी से सेवा नहीं है। अगर सेवा लेंगे तो संत काय को, हम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। संत वही असली है जो किसी को तकलीफ ना दे। वो गोकर्ण जी आधी रात की इंतजार करने लगे। सब गांव वाले सो गए तो आधी रात में अपने गांव में प्रवेश किए। अपने घर में जाकर के खोले पट को तो मकरा जाली और धूल जमी हुई है, कई प्रात चढ़ गई है, बर्तन धनमंडल इधर उधर फेंका हुआ है, मिट्टी पड़ी हुई है, जो घरदम जिसको कहते हैं आईना जैसा चमकता है, वो आज पूरा एकदम बिखरा हुआ है सब कुछ। गोकर्ण जी अपने घर को देख कर दिन दशा को देख करके रोने लगी। इनको बोले कोई बात नहीं, हम तो संत, क्या मतलब इससे। आंगन में थोड़ी सी धूल को हटाए और धोती को ऐसे बिछाए और बाएं हाथ को तकिया बनाए, सो गए। इतने में आधी रात में क्या देखते हैं? सकृन में सा सकृधस्ती साकृचो महिषो भवता साकृदिंद्र साकृचाग्नि पुनश्च पुरुषो भवता। देखते हैं कि अचानक आग लग गई। कभी देखते हैं कि आग समाप्त भेड़ आ गया, कभी देखते हैं बकरा, कभी घोड़ा, कभी देखते कि फिर पुरुष बनकर के खड़ा हो गया। आप गोकर्ण जी समझ गए कि ये कोई प्रेत है, कोई आत्मा है। पूछे कि तुम कौन हो? तो मैंने बताया था कि प्रेत जोनी बहुत कष्ट दुखदायक होता है, सबसे खतरनाक होता है, तकलीफ देने वाला। उसके पास मुंह ही नहीं है, बाहर से भी और पतला उसका मुख की छेदा है, तो बोल ही ना पावे, सिर्फ रोवे, खूब रोवे। गोकर्ण जी समझ गए, हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किए, उसके प्रेत के ऊपर फेंक दिए और प्रेत से फिर आवाज आई, अहम भ्राता तो दियोस्मी धन्यकारी की नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे मेरे भाई, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। अम्भ्राता तो दियोस्मी धुंधकारी की नामतः, धुंधकारी मेरा नाम है। ये कैसे हो गया? प्रेत जोनी में चले गए। बोला स्वकीयेनेव दोषेण, अपने दोष के कारण ब्रह्मत्वं नासितं मया, अपने ही कुल को समाप्त कर दिया, पाप ही पाप करता रहा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पाप ही पाप करता रहा, इसके कारण से हमें आज प्रेत जोनी में जाना पड़ा। हे भैया, प्रेत जोनी में बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, मुझे इस प्रेत जोनी से मुक्ति दिलाइए। गोकर्ण जी का मुक्ति? अरे तेरे नाम से पिंडदान गया में कर दिया हूं। कहते हैं कि जिसके नाम से गया में पिंडदान हो जाता है, जिस कुलकंदान में कर देते हैं, उसके कोई पूर्वज नरक में ना प्रेत किसी में नहीं रहते हैं, भगवान का धाम जाते हैं। क्या तुझे मुक्ति नहीं मिली गया के पिंडदान से? बोला भैया, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति उपायम अपरम कंचित त्वं विचार्यतु सांप्रतम। हे भैया, गया में मेरे नाम से हजारों पिंडदान करेंगे ना, फिर भी मुक्ति नहीं है। अब यहाँ पे प्रश्न खड़ा होता है
कि महाराज कहते कि गया में जिसको एक बार पहुंचा दो, पिंडदान कर दो, वो तो प्रेत जो इस मुक्ति हो जाता है। तो लेकिन ये धुंधकारी की मुक्ति क्यों नहीं हुई, इसका प्रश्न का उत्तर मैं अभी कुछ देर में दूंगा, 10 मिनट में दूंगा। कथा को सुनिए मेरे प्यारे सुनाओ। बोला भैया मेरे नाम से कोई उपाय कीजिए, बहुत तकलीफ है इस प्रेत योनि में, कुछ तो कीजिए। बोले चिंता मत करो भाई, तेरे नाम से हम कुछ करते हैं। प्रातः काल हुआ, गोकर्ण जी ने सभी गांव वालों को बुलाए, सभी गांव वालों को प्रणाम किए। सब गांव वालों दिख रही गोकर्ण जी महाराज आए हैं, सभी लोग दंडवत प्रणाम करने लगे। लोग कोई दंडवत प्रणाम मुझे मत करो भैया, बस एक ही उपाय बताओ। क्या? बोला को जो जीवन पर्यंत, अब कथा अंतिम चरण पे आई है, ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट, ध्यान दीजिएगा। गोकर्ण जी ने कहा कि जो जीवन पर्यंत पाप किया और पाप करते 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 मर गया, अब मरने के बाद प्रेत योनि में चला गया, उसकी मुक्ति कैसी होगी? गांव वाले सोचे हे भगवान, गोकर्ण जी खुद ही विद्वान है, हम लोग कहाँ जानेंगे? जुट कर कहते गोकर्ण जी आते हैं थोड़ा और उधर जाते फिर हाँ कोई अगर मास्टर साहब अगर टीचर किसी से पूछने लगे तो लगता है कि बालक को कि कभी हंस निकले कुछ बहाना बना के। हाँ तो इसी तरह सभी लोग गांव वाले बोले कि कौन इनका जवाब देने, खुद ही विद्वान है और हमसे पूछे हम क्या जवाब। गोकर्ण जी ने सभी गांव वाले को हाथ जोड़े, कोई निकल गए। गोकर्ण जी ने बोले कि अब क्या किया जाए? सो ऐसे देखिए सूर्य भगवान को, सूर्य भगवान उदय ले रहे थे, मंत्र अभिमंत्रित किए जल को और सूर्य भगवान को रथ को रोक दिए। इतने प्रकांड विद्वान थे गोकर्ण जी महाराज जो सूर्य भगवान के रथ को भी रोक दिए। कहते हैं ना कि सूर्य भगवान उदय ले रहे थे और मंत्र से उस रथ को रोक दिए। क्यों? क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनास्तु देवता। ये संसार हम लोग सभी जितने भी हैं किसके अधीन है? देवता के अधीन है। और देवता किसका अधीन है? मंत्र के अधीन। पंडित जी कहेंगे यजमान दूध चढ़ाओ, तब देवता डोका पर वो मंत्र के अधीन है। और आज गोकर्ण जी ने क्या किया? भैया आज भी मंत्र में वो शक्ति है, मंत्र में शक्ति है। जो चाहेंगे वो ये मंत्र को आप उस प्रकार से यूज करेंगे तभी ना। ये जो राग, ये सामवेद मैंने कल सुनाया था, राग कहते हैं क्या, वर्णन है पुस्तकों में कि जो पहले के जो गायक होते थे विद्वान लोग, मेघ मलार राग को गाते थे तो बारिश हो जाती थी। दीप ज्योति राग गाते तो दीपक जल जाता था। मालकोस का गाते थे तो मोर नृत्य करने लगते थे। मेरे प्यारे सुनो, ये राग क्या, ये भी मंत्र हैं, लेकिन इसको समय पे यूज किया जाता है। जैसे कि प्रातः काल उठेंगे तो भैरव राग गाया जाता है, जो आज भी वृंदावन में भैरव राग गा करके बिहारी जी को जगाया जाता है। भैरव राग 6 बजे के बाद 6 से 8 भैरवी राग का समय है, 8 से फिर 10 मालकोस का है, 10 से 12 फिर पुरिया धनश्री का है, और 12 से लेकर के 3 बजे तक राग यमन है। और अभी जो पहर चल रही है अभी दरबारी का समय है। अब ये समय ब समय अगर गाएंगे तो वो राग सिद्ध हो जाता है और वही फिर काम करने लगता है। पहले मेघ मलार राग तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं गाऊं तो बारिश नहीं करा पाऊंगा क्योंकि मैं समय पे गाता हूँ। जब कहते गाइए पंडित जी तब चालू हो जाते हैं, तो सिद्ध होगा कहां से? देखिए मेघ मलार थोड़ा सा मैं आपको सुनाना चाहूंगा किस प्रकार से होता है, ध्यान दीजिएगा। रे मरे रे सा नि सा रे सा नि पानी सा नि सा, रे मरे रे सा नि सा रे सा नि पानी सा नि सा नि पा पानी पा मरे रे सा नि सा रे मरे पा पानी नि पा मरे सा नि सा, रे मरे रे सा नि सा रे सा नि पानी सा नि सा। लोग मैं गाया बारिश तो भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने सिद्ध नहीं किया। लोभ के चक्कर में जब मन चाहा तब गा दिया। अभी सुनाने के चक्कर में नाम कहाँ है, त्रिदेव शास्त्री का नाम हो चलो सुना देते हैं। इस स्वार्थ के चक्कर में जब चाहा तब मैं गा दिया, तो ये सिद्ध होंगे कहां से? मंत्र भी आजकल काम करना क्यों बंद कर दिए? क्यों? क्योंकि उसको समय पे यूज नहीं हुआ। मेरे प्यारे सुनो, उसको सही ढंग से यूज करोगे ना तो सब कुछ होगा। सही ढंग से काम यूज नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। यूज कीजिए, मिसयूज नहीं कीजिए। हाँ, इसलिए मेरे प्यारे चलो आगे बढ़ते हैं कथा की तरफ। जब गोकर्ण जी ने रोक दिए सूर्य भगवान के रथ को, सूर्य भगवान ने कहा हे गोकर्ण जी महाराज,
हम तो उदय ले रहे थे, दुनिया को प्रकाश देने जा रहे थे, आपने क्यों रोका? गोकर्ण जी ने सीधा कान पकड़ के माफी मांगा, हे सूर्य भगवान मुझे क्षमा कर दी। बोले नहीं क्षमा मत, आप विद्वान। बोले नहीं हमने गलती की है, लेकिन एक प्रश्न का हल चाहते हैं। सूर्य भगवान से पूछे, बोले क्या? बोले कि जो व्यक्ति जीवन पर्यंत पाप किया और पाप करते करते मर गया और मरने के बाद प्रेत योनि में चला गया, सबसे बड़ा पापी बन गया, सबसे बड़ा नरक में गिरा हुआ है, लेकिन उसके अगर उसको मुक्ति दिलाना चाहें, उसको अगर भगवान का धाम भेजना चाहें, तो उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? गोकर्ण जी ने कहा कि बस सुंदर से एक उपाय है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु। जो भी व्यक्ति उस पापात्मा प्राणी को, उस प्रेत के नाम से, उस पूर्वज के नाम से, उस पितर के नाम से श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन तक जो सुन लेगा, उस प्राणी को उस नरक से मुक्ति हो जाएगी। मेरे प्यारे सुनो, जैसे ही गोकर्ण जी ने सुना, ध्यान दीजिएगा, मात्र 5 मिनट मैं चाहता कि 9 बजे खत्म करूं क्या? जितना जल्दी करो उतना और देरी होता जा रहा है, और फास्ट भी बोल रहा हूं, उस लोग कोई गा के नहीं बोल रहे, हारमोनियम पर। बोलिए राधे राधे। आप लोग बहुत प्रेम से सुनते, इसलिए सुनाने में मजा आ रहा है। मेरे प्यारे सजनाओ, गोकर्ण जी ने तुरंत 7 दिन की भागवत रखी आषाढ़ के महीने में। ध्यान दीजिएगा आषाढ़ के महीने में भागवत कथा रखी और 7 गांठ का बांस लाया। भैया ध्यान दो इधर, 7 गांठ का बांस लाए और मंच के ठीक सामने गाड़ दिए बांस को, 7 गांठ का बांस। और प्रेत तो बैठ करके कथा सुन नहीं सकता, क्योंकि हवा ने उसको इधर उधर ले जाता है, कभी पत्थर में, कभी झाड़ में, कभी कांटा में, कभी नदी में, कभी नाला में, कभी वृक्ष में, कभी कहां। तो क्या किया जाए? उस प्रेत को कैसी कथा सुनेगा? तो मंत्र के द्वारा उस बांस में प्रवेश करवाए गोकर्ण जी महाराज ने, और बांस में हवा घुस नहीं सकती। फिर प्रेत उसी में चला गया, और चले जाने के बाद फिर भागवत कथा गोकर्ण जी प्रारंभ किए सुनाना प्रारंभ किए। पहले दिन की कथा पूरी हुई, प्रथम गांठ फट गई बांस की। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, दूसरी गांठ फट गई। 7वें दिन की जब कथा पूरी हुई तो बांस के 7 गांठ चढ़ा के फट गया। मेरे प्यारे सजनाओ, और एक सुंदर सा देवता दिखाई दिया सामने गोकर्ण जी को, एकदम सोना मुकुट एकदम पहना हुआ, एकदम हार, एकदम कीर्ति पीतांबर पहना हुआ देवता जैसा देखा। गोकर्ण जी ने कहा, देखो देखो श्रोताओं, ये स्वर्ग से देखो कोई देवता आया है। तब से वहां से आवाज आती है, बोला भैया मुझे प्रणाम स्वीकार कीजिए, मैं देवता बन गया हूँ, देवता था नहीं। बोले तू धुंधकारी है? बोला हाँ भैया, बस यह धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये जो भागवत, जो प्रेत की पीड़ा को विनाश करने में सक्षम है। भैया मैं देवता बन गया, भैया आपकी कृपा से, ये भागवत की कृपा से, भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे सुनाओ, जय हो बाबू जी, जय हो। और हमारे आदरणीय, हमारे पिता के समान, क्या दादाजी के समान हैं, और कोदम्बरी के रहने वाले हैं। आदरणीय श्री और हमारे आदरणीय श्री मथुरा नारायण महतो जी भगवान के चरणों में 50 रुपए चढ़ाएं, और इनसे मेरा निवेदन भी है कि आप आशीर्वाद वहीं से मुझे प्रदान करें। आपका ही बालक हैं हम, और बस यही कृपा बनाए रखें। आप लोगों का प्रेम प्यार, यही तो आशीर्वाद ही तो हमें आगे बढ़ाए। जय बस वो भगवान के चरणों में 50 चढ़ाएं, भगवान कल्याण करे, मनोकामना पूर्ण हो। एक बालक ने चिट्ठी पहुंचाई थी, क्या है पता ही नहीं, पढ़ी नहीं, भूल ही गए हैं। हाँ, अरे बाप, कल जैसा चिट्ठी आने लगी है, पैसा देख लेते कितना है। हाँ, ये नीलेश कुमार, मनीष कुमार, सुजीत कुमार और अमित कुमार, ये चारों के तरफ से 2.5 रुपया पुरस्कार मिला हुआ है। भगवान की कृपा बनी रहे। बोल राधे राधे सरकार की। 2.5 रुपये कब चाऊ नहीं मिलता है वो। जय हो जय हो। बोल राधे राधे सरकार की जय। जय हो बाबू। मामा जी, आपके मामा जी है ना?
और हमारे सुनील बाबू और अजीत बाबू के मामा जी हैं जो सरिया के निवासी हैं, आदरणीय श्री भुवनेश्वर महातो जी। सरिया के बगल में पड़ता है बाबूडी, वहां पे हम यज्ञ करवाए हैं। हाँ, वहां पे यज्ञ करवाए हैं। हाँ, मेरे प्यारे सजनाओ, आइए जो सुनील बाबू हैं, अजीत बाबू हैं, उनके जो मामा जी हैं, आने की आदरणीय स्वर्गवासी श्री रामचंद्र महातो जी के साले साहब। हाँ, सरिया के रहने वाले आदरणीय श्री भुवनेश्वर महातो जी ने भगवत के चरणों में 50 रुपए चढ़ाए। भगवान कल्याण करे, मनोकामना पूर्ण हो। राधे राधे सरकार की। मेरे प्यारे सुनाओ, धुंधकारी जो देवता बन गया, सोने के सिंहासन में बैठा हुआ है। ए बालक, जाने खटपटी अजीत बाबू का लड़का है। मेरे प्यारे सजनाओ, जब वो सोने के सिंहासन पे, सोने के सिंहासन जब स्वर्ग से आया और सब भगवान के धाम चले गए, श्रोताओं ने कहा कि गोकर्ण जी महाराज, देवता लोग 2 दृष्टि क्यों किए? बोले क्यों? कहाँ 2 दृष्टि किए? बोला कि गोकर्ण जी धुंधकारी भी कथा सुने और हमने भी कथा सुनी। गोकर्ण धुंधकारी के लिए तो सोने का सिंहासन आ गया और वो चले गए, हम लोगों के लिए सोने सिंहासन क्यों नहीं आई? ये 2 दृष्टि नहीं है तो क्या है? बोला देखो, श्रोता 3 प्रकार के होता है, बता चुका हूँ। श्रोता उसे जो ध्यान पूर्वक सुने और कथा को श्रवण करे, चिंतन करे। जय हो, जय हो, जय जो। और हमारे आदरणीय श्री वृंदर प्रसाद ब्रह्मा जी की तरफ से 10 रुपए चढ़ाए हैं। भगवान कल्याण करे, मनोकामना पूर्ण हो। और एक चीज तो मैं आपसे कह दूंगा कि एक बार इस साउंड के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, बहुत जोरदार, क्योंकि कोई सीटी फिटी टी टाट कुछ नहीं। हाँ, कहीं पे जगह जाता हूँ मैं, सीटी से ही परेशान रहता हूँ मैं ज्यादा, बार-बार कहता हूँ सीटी बंद करो, बंद करो, बंद करो। लेकिन सत्य कहता हूँ, देखने में तो लग रहा है छोटा है, लेकिन धमाल बहुत बड़ा है मेरे प्यारे सजनों। इसलिए मुझे भगवान से प्रार्थना है कि वृंदर बाबू का ये जो साउंड है और आगे बढ़ता रहे, और ऐसा ही 70 कार्य में डीजे बजता ही रहे। हाँ, डीजे बजता ही रहे, और भगवान राधे रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। बोल राधे रानी सरकार की। तो श्रोता उसे कहते हैं जो ध्यान पूर्वक से सुनता है, श्रवण करता है, चिंतन करता है। चिंतन भगवान से जोड़ देगा, चिंता स्मशान घाट ले जाएगा। चिंता मत करो, जो दुख है उसके बारे में चिंतन करो कि ये दुख कैसे मिटे। हाँ, कैसे मिटे। हाँ, मेरे प्यारे सुनाओ, इसीलिए श्रोता उसे कहते सच्चा जो ध्यान पूर्वक से श्रवण करे। और मेरे साथ क्या सुनाओ, सोता फिर सरोता। श्रोता उसे आते ये पंडित जी ठीक है, कला करने, चलो पंडित जी ऐसे ठीक है, निजमान प्रसाद रसगुल्ला ने रखा है, साहब वाले भैया ठीक नहीं है, चलो काटे छाटने में पूरा समय निकल गया, कथा श्रवण कर ही नहीं पाए। और तीसरी बात, सोता घर में धर्मपत्नी कहती है ला वो ला, तेरे बेटा कहता बाबूजी चॉकलेट लाओ, तेरे कुरकुरे लाओ, चिप्स लाओ। चल यहाँ पे परेशान करता है, बच्चे लोग मोबाइल भी नहीं चलाने देता। चल सुनील बाबू की यहाँ पे पंडित जी कथा हो रही 2-3 घंटे की, वही एकदम चक से एकदम सोएंगे चकाचक। आते ही कुर्सी खोजेंगे, दीवार देखेंगे, और जब तक पंडित जी की कथा नहीं होगी तब तक खराटे सोएंगे, खराटे मान करके। जब पंडित जी बोल राधे रानी सरकार की, तब पड़ोसी कथा हो। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि आप लोग कथा जरूर सुने और धुंधकारी भी सुने, लेकिन वो ध्यान पूर्वक से सुना, इसलिए भगवान का धाम गए। और आप लोग सुने तो जरूर, लेकिन कभी मैंने आपका किया घर में कि जाना है, सोना भी है, रोटी भी बनानी है, केजन रोटियां बना के आए हैं, क्या होगा पता नहीं, दूल्हा को ढक के रखेंगे नहीं, बिलिया सब पी जाएगी। हम तो सासू माँ हैं, ताला लगा के आएंगे नहीं, बहुत अकेले घर हम है, नाना कभी मन यहाँ, कभी वहां, कभी इधर, कभी उधर, तो कहां से भगवान की कृपा होगी। लेकिन जितना भी सुने काफी है, इतने की इतने ही। तो मेरे प्यार से सच्चा श्रोता बने और भगवान की कथा सुने। और अंतिम में यही मेरा कहना है कि धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, यह भागवत की कथा धन्य है,
जो बड़े से बड़े पापी को गंगा में डुबकी लगाने के बाद पवित्र कैसे हो जाते, तर कैसे जाते हैं, उसी तरह बड़े से बड़े पापी जो है इस भागवत कथा रूपी गंगा में डुबकी लगा करके भगवान का धाम चला जाता है। बोल बांके बिहारी लाल की। लेकिन एक चीज गलती हमसे हो गई, वृंदर बाबू जो दिए दक्षिण उसका तो नमे नहीं लिया हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। और दीक्षा दिया चढ़ाए, भगवान कल्याण करे, मनोकामना पूर्ण हो। बोल राधे रानी सरकार की। दो भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब लोग खड़े हो जाइए, सुनो खड़े होइए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार